हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेरेटोजोस्पर्मिया के बारे में। एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर अगर किसी मेंस को टेरेटोजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको बेबी प्लान करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी भी फ्यूचर में फादर ना बन पाए। तो ये एक बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे कि टेरेटोजोस्पर्मिया क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टेरेटोजोस्पर्मिया क्या होता है। ऐसा क्या हो गया आपके स्पर्म के साथ कि आपको फादर बनने में या फिर आपके फीमेल पार्टनर को कंसीव करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो देखो लिखा हुआ है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच मैन हैज़ हाई अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल शेप्ड स्पर्म। ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर जो मेंस के स्पर्म होते हैं ना, तो उनके जो स्पर्म का साइज होता है, जो शेप होता है, वो बिल्कुल एबनॉर्मल होता है। अब आप सोच रहे होगे कि स्पर्म का साइज कैसा होता है। तो जो स्पर्म का साइज होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए अगर मैं आपको बताऊँ कि जो स्पर्म का शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। ये नॉर्मल शेप है। लेकिन एबनॉर्मल शेप क्या होता है कि या तो उसके दो हेड हो जाए, एक टेल हो जाए, दो टेल हो जाए, एक हेड हो जाए, दो हेड हो जाए, दो टेल हो जाए, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा जो आपका स्पर्म है वो हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल शेप कहते हैं। जो आपके स्पर्म का शेप है वो बिल्कुल क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया है। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए, यानी कि जब आपका स्पर्म फीमेल के एग से जाकर मिलता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर इसका शेप प्रॉपर नहीं होगा तो इसको एग के अंदर पेनिट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपका स्पर्म जो है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और अगर करता भी है तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा ना। जो एबनॉर्मल एम्ब्रो डेवलप होता है तो वो प्रकृति उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती, वो बच्चा नेचुरली क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। ये एक ऐसी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि जब आप इजैकुलेट करते हो तो जो आपका स्पर्म बाहर निकलता है तो सभी स्पर्म का जो शेप है वो बढ़िया होना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो स्पर्म बाहर निकलते हैं ना, उन स्पर्म में भी बहुत सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जिनका शेप सही नहीं होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे स्पर्म के शेप अच्छे भी होते हैं। लेकिन अगर जो स्पर्म आपका बाहर इजैकुलेट हो रहा है, अगर उन स्पर्म में टोटल क्वांटिटी ऑफ स्पर्म में अगर 96% से ज़्यादा स्पर्म का शेप एबनॉर्मल हो गया है तो उस कंडीशन को हम टेरेटोजोस्पर्मिया कहते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि जो अगर स्पर्म आपका बाहर निकला, इजैकुलेट करा आपने, तो अगर आप उसके कुछ स्पर्म का शेप बढ़िया नहीं है तो आपको लगे कि यार मुझे क्या हो गया, टेरेटोजोस्पर्मिया हो गया, बट ये सही नहीं है। अगर 96% स्पर्म से ज़्यादा स्पर्म कि अगर शेप में दिक्कत है तो उसे क्या कहते हैं, हम टेरेटोजोस्पर्मिया कहते हैं। और ये एक इनफर्टिलिटी कंडीशन है। अगर आपको हो गई तो आपके फीमेल पार्टनर कंसीव करने में 100% प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखो लिखा हुआ है कि एवरी स्पर्म काउंट हैज़ अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल शेप्ड स्पर्म। कह रहा है कि सभी स्पर्म जो होते हैं, मतलब जितने भी स्पर्म बाहर निकलते हैं उनमें कुछ स्पर्म के पास एबनॉर्मल शेप के स्पर्म होते हैं। बट व्हेन दिस परसेंटेज इज ओवर 96%, लेकिन जब ये परसेंटेज 96% से ऊपर जाती है तो इसे क्या कहते हैं, हम टेरेटोजोस्पर्मिया। और ये एक इनफर्टिलिटी आपके मतलब पुरुषों में कर सकती है, बांझपन पुरुषों में हो सकता है इस कारण से। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो एग्जैक्ट जो रीज़न होते हैं ना वो इतनी बिल्कुल एग्जैक्ट नोन नहीं होते हैं, लेकिन जो हम अनुमान लगाते हैं या फिर ऐसा होता भी है, इन कारणों से भी टेरेटोजोस्पर्मिया हो सकता है। देखो कौन कौन सा, जेनेटिक कि अगर आपके उसमें जीन्स में हो तो भी हो सकता है। लेकिन अब खुद सोचो आप कि आपके जीन्स में रहा होगा लेकिन फिर भी आप आए ना, तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी है कि बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट लिखा हुआ डायबिटीज़ की किसी को प्रॉब्लम है, कोई इंजरी हो गई है। वैसेक्टॉमी रिवर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसेक्टॉमी रिवर्सल पर मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। वैसेक्टॉमी रिवर्सल क्या होता है? वैसेक्टॉमी मतलब पुरुष और नसबंदी। बहुत लोग कुछ टाइम के बाद सोचते हैं कि यार मैंने कराकर ना बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को ना ये नसबंदी अपनी रिवर्स करानी है। तो वो पुरुष क्या करते हैं, वो मेल क्या करते हैं, अपनी नसबंदी को रिवर्स करा लेते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ दिक्कतें ऐसी हो जाती हैं जिनके कारण से आपको टेरेटोजोस्पर्मिया, यानी कि आपके स्पर्म का शेप एंड साइज बिल्कुल बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, बहुत खराब आपका खाना पीना है। कैंसर ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके की थेरेपी ले रहे हो ना, कैंसर जिनको होता है वो बहुत तरीके की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेते हैं, जिनके कारण से भी जो आपके स्पर्म का जो शेप है वो बिगड़ सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट टेस्टिकुलर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है आपके टेस्टिस में, समाइनल इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिनके कारण से आपको टेरेटोजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एक इनफर्टिलिटी
कंडीशन है। अगर मान लो किसी को टेट्रास्पर्मिया है तो उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि उसके फीमेल पार्टनर को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कंसीव ना कर पाए लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ सिम्टम्स क्या होते हैं, नो सिम्टम्स। जाहिर सी बात है कि जो आपका स्पर्म है, आप बाहर इजैकुलेट कर रहे हो तो आप अपने उसको लेके हाथ में देखोगे थोड़ी कि क्या कहते हैं जो आपका स्पर्म है उसका शेप सही है कि नहीं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको दिखेंगे ही नहीं, तो सिम्टम्स एज सच कुछ नज़र आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत महीनों से सालों से ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए, बट फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपको टेट्रास्पर्मिया की प्रॉब्लम हो। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो हो सकता है डॉक्टर आपको बताए कि आपका जो स्पर्म है उसका जो शेप है वो अबनॉर्मल है, जिस कारण से आप बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हो, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा डॉक्टर आपको बता सकते हैं। ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि इनफर्टिलाइजेशन इन विमेन, कि विमेन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब आप में तो कुछ दिक्कत होगी नहीं, जैसे सपोज दैट कि आपके स्पर्म का शेप सही नहीं है तो उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो आपकी फीमेल पार्टनर होगी ना वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लिखा हो ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट तो देखो जो कॉजेज है, अगर आपने इन कॉजेज को ट्रीट कर लिया तो आपका ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन सभी कॉज, ये कोई कॉजेज नहीं है, या फिर इन कॉजेज को ट्रीट करने के बाद भी आपका फर्टिलाइजेशन फीमेल में आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का हम सहारा ले सकते हैं, या फिर IVF का आप सहारा ले सकते हो, जिसमें आपके बेबी को हम मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो IVF के ज़रिए आगे प्लान करते हैं। IVF के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस पर जल्द ही कोई वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।